एंड एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक नया घर लेने का प्रोसेस शुरू किया था आज से कुछ महीने पहले। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रही थी कि हम पुराने वीडियोस क्यों डाल रहे हैं, बट द इंटेंशन वाज टू शो यू दैट दिसंबर से हमने घर ढूंढना शुरू किया था। तो घर लेने के प्रोसेस में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। इवन दो यू फील यू आर वेरी प्रिपेयर्ड, उसके बावजूद भी एंड मोमेंट पे जाके आपको कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जिससे होश उड़ जाएंगे आपके। हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था व्हेन आवर बैंक लोन गॉट रिजेक्टेड। तो हम आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली इसको हमने रिजॉल्व कैसे किया। इस किस्से में ऐसा हो गया था कि जब हमको घर पसंद आ गए थे, सब कुछ हो गया था, एंड वी फेल्ट कि क्योंकि हमारा एक्सपीरियन करके एक क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसी है, उस पर हमने अपना स्कोर देखा, क्रेडिट स्कोर। तो दिव्या का भी अच्छा था, मेरा भी अच्छा था। सो द स्टेप वॉज टू क्रिएट अ क्रेडिट स्कोर overall and then submit it to the agents so that they can give us a mortgage in principle, which is basically confirmation from the bank कि अच्छा इन लोगों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट हो रही है, हम इनको इतना लोन दे दें। करेक्ट। उसके बेसिस पे देन यू मूव फॉरवर्ड विद गिविंग ऑफर्स ऑन द हाउसेस। तो क्रेडिट स्कोर बेसिकली आपका कैसे बिल्ड होता है? जब आप कोई लोन लेते हो या आपका क्रेडिट कार्ड है और उसकी जो रीपेमेंट्स अगर आपको टाइम से करते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर बिल्ड होता रहता है। गाड़ी भी लो, हाँ गाड़ी की फुट और बेसिकली एनीथिंग। सो आई टेल यू हाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ कि क्रेडिट स्कोर बिल्ड कैसे किया। जब हम यूके में आए थे, दिव्या का ऑलरेडी एक क्रेडिट स्कोर था अराउंड 600 तक। मेरा कोई क्रेडिट हिस्ट्री थी ही नहीं, ज़ीरो। दे सेड वी कांट फाइंड अर्जुन अजय नाम का कोई बदला। इसका रीज़न ये भी है क्योंकि दिव्या का ऑलरेडी इंडिया में एक कार लोन था और मेरे नाम पे कोई लोन नहीं था क्योंकि मैं सब कुछ कंपनी के नाम पे करता था। सो मेरे को एक सिम कार्ड तक नहीं मिल रहा था यहाँ पे, जो मतलब 10 पाउंड पर मंथ की जिसकी वो होती है मंथली पेमेंट। तो वी टुक इट अंडर दिव्याज नेम। सो मेरा जो पूरा क्रेडिट स्कोर है वो हमने फ्रॉम स्क्रैच बनाया। उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स किए। ऑब्वियसली जो भी आप पेमेंट्स कर रहे हो मंथली, उसको आप रिपोर्ट कर सकते हो टू द क्रेडिट एजेंसीज। उसका मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो लास्ट ईयर हुआ ये था कि बहुत सारे एंगल्स हैं इस पूरी स्टोरी के अंदर, तो आप ध्यान से सुनिए। तो मैं लास्ट ईयर भी एक्चुअली घर ढूंढने के लिए निकला था जब मेरे पास डिपॉजिट का अमाउंट रेडी हो गया था। तो होता ही है कि ईयर एंड पे मैं एज अ कंपनी डायरेक्टर डिविडेंड्स निकालता हूँ, विच इज़ अ हैवी अमाउंट। उस अमाउंट से ऑब्वियसली व्हाट डू यू डू। सो दिमाग में आया था कि चलो देखते हैं अगर घर मिल जाता है तो हमने वो प्रोसेस शुरू किया। आई मेट विद प्रॉपर्टी एजेंट्स। दे टोल्ड अस कि बिकॉज उस समय हम PSW वीज़ा पे थे, विच इज़ पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। सो यू विल नीड ऑन दिस वीज़ा यू विल नीड एटलीस्ट 25% डिपॉजिट। जिसका मतलब ये है कि अगर आप 400,000 का घर खरीद रहे हो, इंडियन रुपीज़ में अगर मैं बताऊँ तो 4 करोड़ का घर अगर आप खरीद रहे हो, तो 1 करोड़ आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। मुझे वो उसका कोई सेंस लगा नहीं, क्योंकि आई थिंक इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी इन्वेस्ट करना प्रॉपर्टी के अंदर डजेंट मेक सेंस। बिकॉज यहाँ पे प्रॉपर्टी रेट्स कैसे हैं कि आपको 5.2% या 4.7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रॉपर्टी मिलती है, लोन मिलता है। और अगर वही लिक्विडिटी आप इन्वेस्ट कर लो, मैंने जैसे स्टॉक्स एंड शेयर ऐसा मैं की थी वैनगार्ड के थ्रू, सो आई मेड 22% रिटर्न इन अ ईयर। तो अगर आप इतने रिटर्न्स बना सकते हो तो डेफिनेटली डजंट मेक सेंस कि सारी लिक्विडिटी आप प्रॉपर्टी में डाल दो। इट इज़ अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट, बट एट द सेम टाइम नॉट विद योर ओन मनी। ठीक है। नाउ द सेकेंड थिंग वॉज देर आर टू मोर ऑप्शंस। या तो आप 10% डिपॉजिट पे घर ले सकते हो या 5% डिपॉजिट पे भी घर ले सकते हो। 5% डिपॉजिट पे घर आप ले सकते हो। आई थिंक उसके कुछ सर्टन क्राइटेरियाज हैं। आई थिंक यू नीड टू बी ऑन अ 5-year Tier 2 वीज़ा, और यू नीड टू बी अ ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर, और यू नीड टू हैव एन ILR, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन, विच इज़ इक्वल टू PR, जिसको हम बोलते हैं कैनेडा में PR होती है, वैसे यहाँ पे ILR होता है। हमारे पास वो दोनों नहीं था। तो उस समय वी वर डिसअपॉइंटेड। एट द सेम टाइम मेरा क्रेडिट स्कोर वॉज टू लो एट दैट टाइम। सो वॉट आई डिड टू बूस्ट दैट वॉज, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बहुत लोगों को नहीं पता है, तो जो आपकी रेंटल पेमेंट होती है ना, जो हम घर का रेंट देते हैं, वो क्रेडिट हिस्ट्री में आपके नहीं आता, विच इज़ आई थिंक अ बिग लॉस। बट वो उसका एक वर्क अराउंड मैंने ढूंढा। देयर इज अ कंपनी कॉल्ड क्रेडिट लैडर, जिसके थ्रू आप अपना बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हो। तो वो क्या करता है, आपकी जो मंथली रेंटल पेमेंट है, फॉर हमारे केस में वो आई थिंक 1200 से 1300 पाउंड्स के बीच में थी, उसको इट रिपोर्ट्स टू द क्रेडिट एजेंसीज लाइक एक्सपीरियन एंड अदर एजेंसीज। उससे क्या होता है, धीरे धीरे आपका स्कोर बिल्ड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वैसे भी आप वो पैसा दे रहे हो बट इट्स नॉट एडिंग अप टू योर स्कोर। But with this company, if you report using the credit ladder services, which is free of cost, तो वो आप अपना क्रेडिट स्कोर बिल्ड कर सकते हो। सेकेंड थिंग दैट वी डिड वाज ऑब्वियसली, हमारे सब काउंसिल टैक्स टाइम पे जा रहा है, बिजली के बिल टाइम पे जा रहे हैं, पानी का बिल टाइम पे जा रहा है, एक भी पेमेंट मिस नहीं हुई। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज, बड़ा जो मैंने सबसे बड़ा स्टेप लिया था वो था, वी लास्ट ईयर वी बॉट अ कार
जिसकी ओवरऑल EMI जा रही थी £700, मतलब 70,000 पर मंथ, उससे बहुत जल्दी क्रेडिट स्कोर मेरा 900 की कैटेगरी में आ गया। दिव्या का ऑलरेडी 900 था। तो एक्सपीरियन की बात कर रहा हूँ मैं, विच इज़ वन एजेंसी दैट वी वर लुकिंग एट। और जो हमें लगता था इज द ओनली एजेंसी दैट वी हैव टू लुक एट। यहीं पे हमारा सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। बस्ट मिथ बस्ट हुआ, हाँ। मिथ बस्ट हमारा हुआ जब हमारे एजेंट ने बोला कि वी नीड योर क्रेडिट रिपोर्ट। देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड चेक माई फाइल। तो हम दोनों का वहाँ जाके प्रोफाइल बनाया। वहाँ जाके एक नई बात पता लगी जिससे हमारे होश उड़ गए। आई वाज लाइक कि ये कैसे हो सकता है। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे ना 3 एजेंसीज हैं जहाँ पे क्रेडिट रिपोर्ट आपकी क्रेडिट स्कोर आपका जाता है। एक तो है एक्सपीरियन, जिसमें हम लोग अपना स्कोर चेक करके बहुत खुश हो रहे थे। सेकेंड इज इक्विफैस, देन देर इज अनदर कॉल्ड ट्रांस यूनियन। ठीक है, अब वो जो चेक माई फाइल वाली जो वेबसाइट है वो क्या करती है, इन तीनों का हाँ कंबाइंड एक एवरेज स्कोर निकाल के आपकी रिपोर्ट बनाती है। वहाँ पे हमें मिला चौंका देने वाला सच। मेरा स्कोर तो इंटैक्ट था, बट दिव्या का स्कोर फॉर सम रीज़न it had gone down to 500 from 900 on Experian. Her overall score was basically जो एवरेज स्कोर था बाकी तीनों को मिला के वो था 500, और हमारे उड़ गए होश। हमने anyway we went ahead, हमने वो पूरी जो दोनों की रिपोर्ट थी वो डाल के आगे अपने एजेंट को दे दी। जैसे कि इसके बेसिस पे आपको नहीं मिलेगा लोन। फिर भी मैं ट्राई कर लेती हूँ आज। हाँ, उन्होंने ट्राई किया और जैसे उन्होंने कहा था कि बिल्कुल नहीं, मना कर दिया है। एक दो बैंक्स जो मेन होते हैं जो देते हैं यहाँ पे, उन्होंने मना कर दिया है। एक प्राइवेट लेंडर से आप कर सकते हो, बट आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। हाँ, वो दे रहे थे कुछ 8% इंटरेस्ट, which does make it ऑलमोस्ट डबल ऑफ Yes. you usually have to pay. Yes, and the entire point why property in UK is considered as an investment is क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लो है। हमसे पहले जो लोग आए थे उनको 1% पे मिला है। तो आप सोचो कितनी कम EMI होगी। अगर आप एक 4 करोड़ का घर खरीदते हो और आपको 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, तो आप सोचो कि कितना आपका EMI कम होगी। यही कंपेयर टू अगर मैं दिल्ली या बॉम्बे में कर लेता हूँ तो 4 करोड़ के घर की मुझे 4 लाख रुपये पर मंथ किस्त देनी पड़ती है। यहाँ पे उसका आधा amount, which is a great support for all the people who want to get into the property business. That is the reason why almost everybody is able to afford a house in the UK. Anyway, जब वो बम हमारे पे फटा और एकदम उस समय हम तहस महस गए थे कि क्या हो गया है, क्योंकि हमने क्या करना था ना, हमने डालनी थी घर के ऊपर ऑफ़र। अब क्या होता है, वो आपकी ऑफ़र एक्सेप्ट करने से पहले जो एजेंट होता है, जिसका जो घर रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो घर की डीलिंग करता है, वो बोलते हैं डू यू हैव एन AIP, और MIP भी बोलते हैं उसको, मॉर्गेज इन प्रिंसिपल। तो उसका मतलब होता है कि बैंक में आपको ऑफर दिया हुआ है लोन का, और कितना ऑफर है आपके पास। दे वांट टू चेक योर अफोर्डेबिलिटी कि वेदर ये लोग जो घर का ऑफर डाल रहे हैं इनके पास पैसे हैं भी कि नहीं। देन दे ऑल्सो चेक कि आपके पास डिपॉजिट का अमाउंट रेडी है कि नहीं। जो 10% डिपॉजिट, जैसे हमारे केस में 10% डिपॉजिट था, डू यू हैव दैट रेडी और नॉट। तो वो तो हमने दिखा दिया था, बट जो हमारा मॉर्गेज इन प्रिंसिपल है वो अटक गया था। यहाँ पे अब किस्सा शुरू होता है कि हमने वी स्टार्टेड डिगिंग इनटू इट कि हाउ हुआ कैसे दिस हैपेंड। यस, क्योंकि हमारे हिसाब से मेरे नाम पे कोई पेमेंट्स होती ही नहीं थी यहाँ आने के बाद। जो रेंट जाने लग गया था एक पॉइंट के बाद, जब आई स्टार्टेड वर्किंग, तो रेंट हमने ऐसे कर लिया था, अर्जुना वुड टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स, और सिर्फ रेंट मेरे से जाता था। बट क्योंकि रेंट आप रजिस्टर कर नहीं सकते, तो मेरा कुछ था ही नहीं, मतलब कोई नहीं, रेंट मैंने 2000 रजिस्टर कर लिया क्रेडिट लैडर पे। तो दैट वाज गोइंग, बट द थिंग इज कि डिफ़ॉल्ट पेमेंट थी। कोई एक डिफ़ॉल्ट हमने कर ही ली थी हमारे हिसाब से। हमारे हिसाब से वी वर अंडर द इम्प्रेशन कि एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, हम अपना पेपर वर्क पूरा क्लीन रखते हैं। करेक्ट। तो नाउ प्लीज़ बंदे ने भाई इतनी मेहनत करी ना उस दिन, मैं बता नहीं सकता। सो दैट वन डे हमारी नींदें उड़ गई थी। हम ऐसा हो गया था कि हमें घर पसंद आ चुका है, हमारे पास डिपॉजिट रेडी है। थर्ड, वाई हम उतना ज़्यादा उस चीज़ को सीरियसली इसलिए ले रहे थे क्योंकि हमारा टाइम फ्रेम बहुत ही क्रूशल था। तो फॉर अस टू बी एलिजिबल फॉर अ बैंक लोन एट अ गुड रेट ऑफ इंटरेस्ट, वी नीडेड टू हैव एटलीस्ट 2 years ऑफ स्पॉन्सर्ड वीज़ा रिमेनिंग, राइट। और हमको अभी रिसेंटली ही स्पॉन्सर्ड वीज़ा दिव्या को मिला था फ्रॉम हर जॉब। तो हमारे पास एग्जैक्ट 2 साल थे, स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च टिल मार्च 2027। तो इसी विंडो के अंदर अगर हमने बैंक से लोन अप्रूव करवा लिया तो हम घर ले पाएंगे। अदरवाइज अगेन वील हैव टू वेट फॉर अनदर विंडो लाइक दिस टू बेसिकली या सर, आपका भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन विल बी बढ़ जाएगा, हाँ। या फिर 25% डिपॉजिट देना पड़ेगा। हमें लगा कि उस दोनों चीज़ों को कोई सेंस नहीं बनता। दिस इज़ द राइट टाइमिंग। हमारे पास वो 1 महीने का ही टाइम था, इनफैक्ट 15 दिन का ही टाइम था, जिसके अंदर अगर हम मॉर्गेज इन प्रिंसिपल बैंक से ले लें, वंस यू हैव दैट देन इट इज़ वैलिड फॉर
कभी कभी इट्स वैलिड फॉर 3 मंथ्स, कभी कभी इट्स वैलिड फॉर 6 मंथ्स। तो फिर आप उस 6 मंथ्स की विंडो में कभी भी घर खरीद सकते हो। उसका भी रीज़न क्यों है कि 6 मंथ्स इसलिए है क्योंकि घर खरीदने के प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है यूके के अंदर। एनीवे, तो इनका जब हमने चेक किया तो हमने देखा एक्सपीरियन पे स्कोर बहुत बढ़िया है, ट्रांस यूनियन पे भी स्कोर बहुत बढ़िया है। जैसे अनदर कंपनी कॉल्ड इक्विफैक्स, उस पे कुछ मिस हो रखा है क्योंकि बहुत ही लो स्कोर था मेरा। फिर फाइनली हमने उसकी रिपोर्ट्स जाके देखी। जब आप उसमें रजिस्टर कर लेते हो सब कुछ तो आपको दिखाता है कि सब कुछ ग्रीन होगा, बट जहाँ पे भी आपने डिफ़ॉल्ट किया होगा जिस भी सेक्शन में, तो उसके आगे रेड क्रॉस होता है। तो हमने फाइनली वो रिपोर्ट जब खोली, जब हमारे पास आई, तो हमने देखा कि 3 करके एक प्रोवाइडर है यहाँ पे, नेटवर्क एंड टेलीकॉम। हच हच की कंपनी था। हाँ, तो उस पे मेरा डिफ़ॉल्ट एक पेमेंट हो रखा है। जबकि हमारे हिसाब से हमने सारे पेमेंट्स क्लियर किए थे और 3 हमने लिया था आते ही, जब हम आए थे यूनिवर्सिटी में, जब हमने शुरू किया था, तो वहाँ पे हमने इंटरनेट जो लगवाया था और जो 4 सिम कार्ड से वो 3 पे रजिस्टर्ड था। इनफैक्ट जो मेरा भी सिम कार्ड था वो दिव्या के नाम पे रजिस्टर्ड था, बिकॉज मेरा क्रेडिट स्कोर था ही नहीं यहाँ पे। तो जैसे हम आपको सिम कार्ड भी नहीं दे सकते, तो दोनों सिम कार्ड दिव्या के नाम पे थे। तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट पेमेंट जाती रहती थी क्योंकि पोस्टपेड था। बट आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टेनेंसी, जब हम वहाँ से निकल रहे थे यूनिवर्सिटी के घर से, एक पेमेंट ऐसी हुई जो हमको लगा, क्योंकि हम 2-2 पेमेंट्स कर रहे थे, हमारे पास 2 फ़ोन्स थे, तो फॉर सम रीज़न कुछ कन्फ्यूजन हुआ। और मैं बताता हूँ उसको कन्फ्यूजन का रीज़न। वो कन्फ्यूजन इसलिए हुआ था बिकॉज आप शायद इंडिया में थे। मैं इंडिया में था उस समय, और ऑब्वियसली एक नंबर हमारा ऐसा था जो हम विड्रॉ करना चाह रहे थे, तो वो एक नंबर हमने कैंसिल कर दिया। नाउ ये ना बहुत कॉमनली बहुत लोगों के साथ होता है कि टेलीकॉम कहानी, हाँ हमें बाद में पता लगा कि बहुत ही स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है, जिस वजह से उनका मॉर्गेज इन प्रिंसिपल रिजेक्ट हुआ है। तो हुआ ये था कि हमने एक कनेक्शन को विड्रॉ कर दिया एंड आई डिड द फाइनल पेमेंट। जो मेरे हिसाब से, मेरे को फ़ोन आया कि आपकी एक पेमेंट है, इसको क्लोज करना है। मैंने कहा ठीक है, मैंने पेमेंट कर दी। नाउ आई डोंट नो इफ दे मेंशन इट टू मी और नॉट, बट दे सेड कि आपका जो फाइनल बिल है वो आपके एड्रेस पे आएगा। आई थॉट, क्योंकि अभी तक जितने भी बिल आ रहे हैं हमारे ईमेल एड्रेस पे आते हैं, देयर इज़ नो पेपर वर्क एट ऑल। जो भी है सब कुछ ईमेल पे आता है, सब कुछ डिजिटल है, राइट। हमने पेपरलेस हमने ऑप्ट किया हुआ था। बट दिस फाइनली हमें ये समझ में आया कि हमारा एक पेमेंट है 81 पाउंड्स का समथिंग लाइक दैट, जो कि पेंडिंग है, जिसकी वजह से रेड मार्क्स हैं कम से कम। आज तक के मतलब कितने थे? कम से कम थे 30 रेड मार्क्स। बिकॉज क्या हुआ, आपका हर मंथ का उसमें एक टिक होता है कि ठीक है कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है वो। बट आई थिंक हम अगस्त या सितंबर में वहाँ से निकले थे, तो सितंबर 2022 से लेके जनवरी, जब हमने ये सब शुरू किया दिसंबर जनवरी, तब तक हर मंथ में क्रॉस। इट डजंट मीन दैट वी हैव डिफॉल्टेड सो मेनी पेमेंट्स, बट इट जस्ट मीन्स कि वो जो लास्ट पेमेंट है वो अभी तक नहीं हुई है। एवरी मंथ इट्स अफेक्टिंग द स्कोर, यस, विच वॉज अ डिज़ास्टर। जब हमें पता लगा, हमने कहा यार एक पेमेंट विच इज़ नॉट इवन लाइक कुछ बड़ा अमाउंट या कुछ, इट्स जस्ट बाय चांस ऐसा हुआ कि हम उस घर से निकले, उसके बाद हाँ पेपरलेस की बात हुई। तो उन्होंने कहा कि लास्ट बिल जो होता है, फाइनल बिल, वो अब हम आपको पेपर पे भेजते हैं। सो व्हाट दे मेंट वाज कि दे सेड टू मी ऑन द फोन कि आपका जो क्लोजिंग से सेटलमेंट अमाउंट है, हाँ सेटलमेंट वाला अमाउंट हम आपको भेजेंगे आपके एड्रेस पे, मेल एड्रेस पे। तो आई फिगर्ड आउट कि मेल एड्रेस मीन्स जिस पे अभी तक ईमेल आते हैं वो। व्हाट दे मेंट वाज कि दे विल सेंड अ हार्ड कॉपी ऑफ इट ऑन योर पोस्टल एड्रेस। नाउ हम तो वहाँ से एड्रेस जो भेज के, करेक्ट, अब हमें नहीं पता ना कि, और ना ही यूनिवर्सिटी से हमको कोई ऐसी कॉरेस्पॉन्डेंस है कि आपके नाम पे भी लेटर आया है, विच मीन ये 3V ऐसे वाले बहुत सारे लेटर्स आते रहते हैं ना केस। तो अनलेस इट्स रियली लिखा हो कि प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल या फिर कुछ बहुत ही ज़्यादा वो, तब तक वो मेंशन भी नहीं करते हैं। और नए एड्रेस पे अब कोई और कोई रह रहा था, हाँ। तो ऑब्वियसली तो उस वजह से हमारी वो पेमेंट मिस हो गई। देन हमारी नींद हो गई रात की। मैंने कहा भाई हमने ऑफर देना है। अब यहाँ पे क्या ना, थिंग्स नीड टू मूव वेरी क्विकली। आप अपना ऑफर नहीं दोगे, कोई और दे देगा, बाहर निकल जाएगा। और एक ही प्रॉपर्टी है, वो सब देख रहे हैं, सब जिसको पसंद आ गई है तो फिर वो ऑफर डालेगा और सब कुछ है। एब्सोल्युटली। और यहाँ पे इतनी जल्दी प्रॉपर्टी निकल जाती है ना, मतलब आप देखोगे और वो फ़ोन कर रहे हैं या हमें व्यूइंग करनी है, सॉरी उस पर तो ऑफर आ गई, ऑफर एक्सेप्ट हो गई है, सो अभी हम और व्यूइंग्स नहीं ले नहीं है। सो वी हैड एक्सपीरियंस दिस इवन लास्ट ईयर, जब हमको कोई घर पसंद आए थे, जब हम देख रहे थे इन दे सेड कि नहीं वो तो बिग, हम सोच रहे थे कि यार कितनी क्विक मूविंग मार्केट है। अब उसका रेजोल्यूशन क्या था हम आपको वो बताते हैं। I want to go to laptop. ओ कम हियर, या लुक, I used to like Sean. because they should in my video
and I'll put these lights as well. Okay, अभी let us do some work. Okay, Then we will go. then we'll go. हाँ जी, तो नींदें तोड़ गई। अब आप इमीडिएटली हमने स्टेप्स क्या लिए उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए, वो आपको दिव्या बताएगी। हाँ, तो सबसे पहले तो आई थिंक मेघा से भी उस टाइम पे हमने बात करी, क्योंकि उन्होंने बताया था बहुत पहले, ऐसे ही रैंडम पासिंग में कुछ हम बात कर रहे थे आज से 1-1.5 साल पहले, कि उनका भी एक पेमेंट था जो उनको रियलाइज़ नहीं हुआ था, और उस वजह से उनका ओके शी इज़ वेरी, क्या बोलेंगे, अटेंटिव है वो, और वो हर महीने अपना क्रेडिट स्कोर चेक करती हैं, क्योंकि मेरा कुछ था ही नहीं क्रेडिट स्कोर से लेना देना, और घर हमने सोचा था कि अभी 2-3 साल हम वेट करके लेंगे। अर्जुना फिर भी चेक करते थे, बट मेरा कभी चेक नहीं हुआ। नहीं, तेरा चेक किया था ना, एक्सपीरियंस पिक चेक कर रहे। हाँ, अच्छा, उसकी बेसिस पे तो हमने कॉन्फिडेंटली वी आर मूविंग अहेड ना। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ऐसे से हुआ था, बट फिर उन्होंने उस एजेंसी को कांटेक्ट किया था। तो बेसिकली क्या होता है, अगर आप कोई पेमेंट डिफ़ॉल्ट कर देते हो, तो फॉर एग्जांपल अब ये डेट कलेक्शन एजेंसीज होती है, जहाँ पे अगर आपका पैसा रिकवर नहीं हुआ है कंपनी से, तो कंपनी आपका केस फॉरवर्ड कर देती है डेट रिकवरी एजेंसी को। हाँ, उसको भी मैं एक बार समझा दूँ। हाँ, तो बेसिकली यहाँ क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने किसी पर्टिकुलर सर्विस सब्सक्रिप्शन ली, उसकी पेमेंट आपने नहीं की, यू आर अंडर कॉन्ट्रैक्ट कि आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, बीच में छोड़ के आपने अपना डायरेक्ट डेबिट बंद कर दिया कि भाई अब मैं पे करना नहीं चाहता इस सर्विस के लिए। अब क्या होगा, कोई डेट कलेक्शन एजेंसी आएगी और वो उस डेट को खरीद लेगी। वो पूछेगी उस कंपनी से कि आपका कितना डेट बाकी है इस बंदे का, तो वो बोलेंगे हमारा 300 पाउंड्स बाकी। तो वो कहेंगे अच्छा, हम आपको अभी 200 पाउंड्स दे के आपका डेट खरीद रहे हैं, रिकवरी हम देख लेंगे। तो डेट कलेक्शन एजेंसी क्या करती है, अपना एक प्रॉफिट निकाल लेती है उसमें से, कि वो कलेक्ट कर लेंगे फ़ोन कर करके आपको, और उनका एक 100 पाउंड का प्रॉफिट हो जाएगा, बिकॉज दे परचेज दैट डेट। करेक्ट। हमारे केस में ये हुआ था कि हमें किसी डेट कलेक्शन एजेंसी से भी कॉल नहीं आया, कुछ नहीं आया था। तो पता नहीं वो आया था, उनको मैसेज आया था, और वो आई डोंट नो क्या मिस हुआ है कि मेगा को मिला, मेगा को हाँ, मेगा को आया था, उन्होंने कहा था। तो फिर हमने चेक किया, तो उन्होंने फिर यही सजेस्ट किया कि आप जिस एजेंसी पे आपकी प्रॉब्लम आ रही है उनको कॉल करो और उनसे बात करो। तो फिर मैंने भी थोड़ा गूगल किया, सब कुछ किया, तो फाइनली हमें रियलाइज़ हो गया था कि इक्विफैक्स पे हमारा डिफ़ॉल्ट हुआ है। फिर मैंने उनको कॉल करना शुरू किया, और फिर मैंने उनको पूरा केस समझाया कि मेरे हिसाब से पेमेंट्स क्लियर हो गई। अभी तक हमको ये भी लग रहा था कि हमने पेमेंट्स क्लियर करी थी 100%, क्योंकि हमारे पास वो थी पेमेंट की रिसीट्स। हाँ, मतलब जो ट्रांजैक्शंस होती है ना, तो बैंक अकाउंट में, तो हमने देखा और हमें लग रहा था क्लियर है, कुछ कन्फ्यूजन हुआ है, हो सकता है उनको कन्फ्यूजन हो गया, कभी कभी केस ट्रांसफर्स हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो बट फाइनली फिर हमने बहुत, मतलब कम से कम उस दिन मैं पूरा दिन ही फ़ोन पे थी। हाँ, पूरा दिन ही मैं लैपटॉप पे थी, और आई ट्राई टू कोऑर्डिनेट। तो 3 वाले बोल रहे थे कि नहीं, आपका अभी भी ये ऐसा हुआ है, आपने डिफ़ॉल्ट किया हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम वो डिफ़ॉल्ट क्लियर कर देते हैं। कुछ कन्फ्यूजन है बिकॉज वी हैड 2 नंबर्स, उनको भी बहुत कन्फ्यूजन है, उन्होंने भी बहुत टाइम लगा के ये रिजॉल्व किया। बट फाइनली आई थिंक 2-3 घंटे के अंदर कॉल पे, मतलब पता नहीं इंडिया कॉल लगा, तो मैं मेरे मजाक कर रही थी, उनका ऐसा ना हो कि जितना डेट आपको देना उससे ज़्यादा मेरे कॉल को लग जाए, तो आप प्लीज़ इसको जल्दी जल्दी करो। तो एनीवे दे वर वेरी गुड एंड दे वर वेरी सपोर्टिव, और उन्होंने क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा अब हमने जो इक्विफैक्स है उनको ये भेज दिया है इन्फॉर्मेशन कि हमने ये डेट जो है वो रिकवर कर लिया है। तो हाँ, सो बेसिकली हम मेक दैट पेमेंट। हाँ। फ़ोन पे जब दिव्या ने बात की, तो उन्होंने कहा कि आपको ये पेमेंट क्लियर होगी। हमने भी सोचा कि छोड़ो यार, अगर वो फिर से भी ले रहे हैं हमसे 81 पाउंड्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दे के खत्म करो। हाँ। एटलीस्ट वो डेप्थ हमारे उससे हट जाएगा। एंड देन एक नहीं, कम से कम तुमने 4 एजेंट से बात की है। हाँ, अलग अलग टाइम पे, और ये ओवर 2 डेज आई थिंक हुआ है, क्योंकि मुझे याद है कि नहीं, क्लियर तो उसी दिन हो गया था, बट रिपोर्ट अगले दिन आनी थी। हाँ यार, ऐसा कुछ। नॉट वी वर टोल्ड कि आपका ये जो क्रेडिट रिपोर्ट अपग्रेड होने का एक साइकिल होता है 30 डेज़ का। 30 डेज। ठीक है, हर एजेंसी का। तो दे सेड कि आपको 30 दिन वेट करना ही पड़ेगा। हमने कहा हमारे पास 30 दिन है ही नहीं, आप मेरे को आस्क कर दो, प्लीज़ कर दो। मैं वी आर इन अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, हाँ। वी रियली लव अ हाउस एंड वी वांट टू बाय इट, एंड इफ इट डजंट गो थ्रू टुडे और इन अ डे और 2, देन वी नो इट्स गोना गो आउट ऑफ आवर हैंड। यस। तो फाइनली उन्होंने बहुत ज़्यादा, उन्होंने भी पुश करके, फिर मैंने इक्विफैक्स को भी फ़ोन किया, मैं पूरा टाइम उनके साथ थी कॉल पे, और मैंने कहा कि मुझे 3 वाले बोल रहे हैं कि उन्होंने भेज दिया है, उधर से वो बोल रहे हैं इक्विफैक्स वाले हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आया ही नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने वापस से एक कॉल पे मैं इक्विफैक्स के साथ थी, एक पे मैं 3 के साथ थी, तो 3 वाले को मैं बोल रही हूँ, वो बोल रहे हैं उन्होंने नहीं, आप उनको मैसेज नहीं आया, वो बोल रही हाँ हमको कोई रिपोर्ट नहीं आई। तो इसने कहा अब रिफ्रेश करके देखे, तो मैं उनको अब आप रिफ्रेश करके देखो, पूरा दिल यही चल रहा था। बट फाइनली उन्होंने
आई थिंक ऑन द कॉल उन्होंने कहा कि हाँ अब कुछ आया हमारे पास, लेट मी चेक द मेल। तो उन्होंने जो भी किया, जो भी वो, आई डोंट नो व्हाट द प्रोसेस इज बिटवीन द एजेंसीज, बट दे फाइनली गॉट इट। एंड मैं 3 को यही बोल रही थी, अब क्या होता है इसमें भी एक प्रॉब्लम ये है कि अगर वो क्लियर हो भी गया है पेमेंट जो मैंने करी है, तो मेरी रिपोर्ट में वो 36 मंथ्स पे अगर फाइनली वो आई थिंक येलो हो जाता है या ग्रीन हो जाता है, बट मेरे को ये स्ट्रेस हो रहा था कि क्या मेरे 36 के 36 मंथ्स आप जब ठीक करोगे, बेसिकली सेटल्ड आता है। हाँ। जब आप सेटल कर देते हो कोई पेमेंट तो एस लिखा हुआ आता है उस रिपोर्ट पे। तो मुझे था कि 36 महीने में अगर एस लिखा हुआ आएगा तो फिर भी इट विल बी अ प्रॉब्लम, तो भी आपको बोलते लोन नहीं मिलता है, आएगा, हाँ, क्योंकि इतना सारा आपने डिफ़ॉल्ट किया हुआ है। तो मैं 3 से यही बात कर रही थी कि अच्छा ठीक है, अगर मैं क्लियर कर दूंगी पेमेंट जो मैंने कर दी थी, क्या आपको लगता है कि वो एस जो है वो 36 मंथ्स पे रिफ्लेक्ट होगा या फिर सिर्फ 8 मंथ पे रिफ्लेक्ट होगा, उसके आगे ग्रीन हो जाएगा? तो उसने कहा हमारे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, 36 मंथ्स पे नहीं आना चाहिए, बट स्टिल वी कैन नॉट टेक टू एनीथिंग, वो आपको इक्विफैक्स ही बताएगा। तो फाइनली इक्विफैक्स ने भी किया, उन्होंने कहा कि नहीं अब 10 दिन तक रिपोर्ट रिफ्रेश होगी और ये सब, क्योंकि एक साइकिल होती है, आपकी जो साइकिल है वो हमारी आई थिंक विद इन 10 डेज़ वो रिन्यू होने वाली थी। पर मुझे ये था कि प्लीज़ आप किसी तरह इसको आज कर दो रिव्यू। दे वो वेरी अकोमोडेटिंग, सब कुछ है, बट ऑब्वियसली जब तक आपके सामने वो हो नहीं जाता है ना क्लियर, तब तक आपका दिमाग चलता रहता है कि यार ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा, फना जो भी। एनीवे, हमने किसी तरह काटा टाइम, सब कुछ हो गया। और फिर रात के 12 बजे जब हमने उसको रिफ्रेश किया, 12 बज के, हम बेसिकली कंप्यूटर पर बैठे हुए थे, हम वेट कर रहे थे 12 बजते ही रिफ्रेश। हम बहुत थके हुए थे उस दिन, पर हमें नींद ही नहीं आ रही थी। हमें लगा था यार अब तो नींद नहीं आएगी। और अखिलेश जी स्कूल, मेरे को ऑफिस जाना था, किचू को स्कूल जाना था, सब कुछ था। अर्जुना का भी बहुत उस टाइम पे बिजी चल रहा था, बट हमें लगा था यार ठीक है एक बार 12 बजे के बाद देख लेते हैं। फिर फाइनली हमने जब वो रिफ्रेश किया तो मेरा स्कोर जो है 750 वो सीधा पे आ गया था। हाँ हाँ, और ज़्यादा मतलब बढ़ गया। हाँ। और उसके बाद फिर हमने जब वो रिपोर्ट खोल के देखी तो सिर्फ उस पर्टिकुलर मंथ में, लेट्स से हमने कुछ जून में डिफ़ॉल्ट किया होगा, तो जून में एस लिखा हुआ आ गया रिपोर्ट पे, उसके आगे सारा ग्रीन, हाँ, उसके आगे कुछ भी नहीं। तो बेसिकली जो बैंक आपको मॉर्गेज इन प्रिंसिपल देता है उसके लिए दे सी 2 रेड मार्क्स इग्नोर कर देते हैं, 2 से ज़्यादा वो नहीं करते। कुछ बैंक्स हैं जो 1 रेड मार्क ही देखता है सिर्फ, मतलब अगर 1 से ज़्यादा है तो वो देंगे नहीं लोन। तो हमारे केस में क्या हो गया था, दिव्या के क्रेडिट रिपोर्ट में 1 ही रेड मार्क रहा, जिसका वो जो पेमेंट चेकिंग है हाँ, और इसके बाद सेटल होके सेटल होने के बाद वो एक ही रहा, 1 रेड मार्क रहा, बाकी सारे हट गए। उसमें सेटल आ गया, वो रेड टर्न इनटू येलो कि ये पेमेंट इनका सेटल हो गया। तो फाइनली हमारा क्रेडिट स्कोर रिजॉल्व हुआ। फिर हमने एक अगले दिन फिर हमने उस अपनी एजेंट को बोला कि अब हम आपको रिपोर्ट करके देते हैं और ये सब। तो हमने रिन्यू करके जब रिपोर्ट उनको भेजी, पहली बात तो वो भी हैरान हो गई कि ये आपने एक दिन में कैसे कर लिया। अरे ये हो ही नहीं सकता, आपने पैसे कराए। तो क्योंकि उसका मेल आया था बकायदा कि ये 10 दिन से पहले नहीं हो आपके पास आएगा, मिनिमम तो मिनिमम मैं बता रहा हूँ। बट वो एक दिन में हो गया। और जनियों की तरह हम पीछे पड़ गए थे उस चीज़ के एक्चुअली, तो वो अच्छी बात हो गई। और फिर फाइनली हमने वो जो नया प्रिंसिपल, मतलब जो नई रिपोर्ट आई थी वो उनको भेजी, और उसके बेसिस पे हमको लोन ऑफर कर दिया था। तो हमारे पास मॉर्गेज इन प्रिंसिपल या एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल, आई थिंक एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल आ गया था। और फिर कुछ नहीं, फिर हमने ऑफर टॉप डालनी शुरू करी। और ये जो मैं आपको फ़ोन पे उस दिन दिखा रहा था कि मेरी एजेंट से बात हो रही है, तो देन वी स्टार्टेड नेगोशिएटिंग कि ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फर्स्ट टाइम बायर्स के तौर पे आपके पास बहुत स्कोप होता है नेगोशिएट करने का, बिकॉज द मार्केट वांट्स पीपल हु आर बाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। क्योंकि अपर चेन लोअर चेन, मैंने पिछली वीडियो बताई थी। लोअर चेन ये होती है कि सपोज मैं घर खरीद रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे घर खरीदने के लिए मेरी कंडीशंस क्या हैं कि मुझे पहले अपना घर बेचना है, फिर मैं दूसरा खरीदूंगा, विच मीन्स कि एक लोअर चेन भी ऐड हो गई कि जब तक इनका घर नहीं बिकेगा तब तक ये नहीं खरीद पाएंगी, करेक्ट। अब मैं जो घर बेच रहा हूँ, हो सकता है वो भी जो खरीद रहा है उसको भी अपना घर बेचना हो, मैं बहुत लंबा चक्कर और पड़ जाता है चेन का। कन्फ्यूजिंग है। मतलब ये सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, ये मुझे बेच के ये खरीदनी है, राइट, विच मीन्स दिस अ चेन। बट इफ़ आई हैव नो हाउस आई एम जस्ट बाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, विच मीन्स कि मुझे कुछ बेचना नहीं है खरीदने के लिए। तो बेसिकली जब हम यहाँ पे घर भी देखते हैं व्यूइंग्स के लिए, जब हमको राइट मूव करके ऐप है उस पर देखते हैं, तो उसमें अगर नो चेन हाउस है तो वो इतना बड़ा बड़ा लिखते हैं नो चेन इन्वॉल्व, मतलब कि आप जिस दिन आप बोलोगे कि हमें खरीदना है और आपके पास प्रिंसिपल एंड एग्रीमेंट है तो फिर आपका स्ट्रेट अवे ट्रांजैक्शन हो जाएगा। बट अपर चेन होती है कि जैसे हमने ये जो घर जिनसे लिया है उनको एक ऊपर घर में जाना था,
मतलब एक अलग घर में जाना था। पर वो जो बंदी वहाँ रह रही थी उसको भी तो आगे जाना है ना, तभी तो वो घर खाली होगा, ठीक है। और हमारा ये था कि हमारा कोई चेन नहीं था, हम फर्स्ट टाइम बायर्स थे, तो हमने तो रेडी पे थे, हमने बात रेडी अपना सरी किया और फिर हम यहाँ पे मूव हो गए। अब लोअर चेन ये होती है कि अगर हम सेकंड टाइम बायर्स होते तो हमारा घर वो नहीं बिकता, तो हम यहाँ नहीं आ सकते। तो वो चेन इतनी बड़ी बिल्ड हो जाती है और कभी भी वो कोलैप्स हो सकती है। अगर आगे वाले बंदे को आगे मॉर्गेज का नहीं मिला, या फिर आगे वाले बंदे के आगे जिसको जाना है उसको नहीं मिला, तो कहीं पे भी आपकी वो चेन कोलैप्स हो सकती है। या फिर जो आपसे खरीद रहा है उसका लेग से ही और शी वांटेड टू सेट ए हाउस इन 350 और उनको वो ऑफर नहीं मिल रहा है तो वो नहीं छोड़ेंगे। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम बायर्स की ऑलमोस्ट पूजा की जाती है कि भाई आओ आप लो और ये सब। और इस घर में यही हुआ था कि पिछली बार चेन कोलैप्स हो गई थी एट सम पॉइंट। हाँ, तो इसलिए उनको ये था कि नहीं चलो जो भी अब आएगा वी वुड प्रेफर फर्स्ट टाइम बायर। यस। और दूसरी बात ये कि फर्स्ट टाइम बायर अगर आप हो एंड इफ़ यू आर नॉट बाइंग न्यू प्रॉपर्टी देन डू नॉट फॉरगेट टू नेगोशिएट। जो मर्जी रेट लिखा हो आप उनको बताओ कि वी आर फर्स्ट टाइम बायर्स, वी हैव द डिपॉजिट रेडी, ताकि अग्रीमेंट इन प्रिंसिपल रेडी, और MIT भी बोलते हैं उसको, वी हैव दी MIP रेडी। सो इट विल बी अ वेरी क्विक प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देन देयर वाज अ स्टैम्प ड्यूटी जो पे करनी होती है, तो वो हम 31 मार्च के बाद, अभी तक क्या था कि फर्स्ट टाइम बायर्स को स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे करनी होती इफ़ दे आर बाइंग अ हाउस विच इज़ इन द रेंज ऑफ 425,000 पाउंड्स। बट वो लिमिट चेंज हो गई इस साल 31 मार्च से, उसको रिड्यूस करके 300,000 कर दिया। हमारा कुछ उससे काफ़ी ज़्यादा महंगा है, सो हम चाह रहे थे कि हम 31 मार्च से पहले पहले अगर वो घर प्रोजेक्ट चाबी हमारे पास आ जाए तो हमारा वो जो स्टैम्प ड्यूटी का पैसा है जो 6-7-8 हज़ार पाउंड के करीब, उतना कितना था, 5-6 हज़ार पाउंड था, वो बन जाए। क्योंकि एवरी जो भी पैसा बचता है वो फिर घर में काम आ जाता है ना, कभी सोफ़ा लेना है, लैम्प्स लेने हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम वी ट्राइड आवर बेस्ट इवन दो वी डिड नॉट सक्सीड इन दैट, क्योंकि वही ऊपर अपर चेन पे जैसे वो हो नहीं पाया था। हमने उसके लिए फास्ट ट्रैक सॉलिसिटर्स बुक किए थे, प्रीमियम पैसा दिया उनको, सब कुछ किया। ऑलमोस्ट 28 मार्च को हमको कीज़ मिलने वाली थी, हमारा एक्सचेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था और हमारी स्टैम्प ड्यूटी बच जाती, बट वो फॉर सम रीज़न नहीं हो पाई और वी वर डिसअपॉइंटेड एट दैट टाइम। बट आई थॉट कि स्टिल हमने जो फास्ट ट्रैक सर्विस ली है उसकी वजह से उन्होंने कोशिश करी, तो मेजर काम जो है वो 28 मार्च तक होगा था, तो इसलिए भी हमको इतनी जल्दी मिल गया। वरना क्या होता है कि बहुत लंबा प्रोसेस, ऐसा सुनने में आया कि कभी कभी 5 से 6 महीने भी लग जाते हैं। साल एक में आपको बता रहा था कि एक साल लग गया, एंड में जाके वो चेन कोलैप्स हो गई कि वो उनको लग रहा था अब घर मिलेगा अगले महीने, और वो ऐसा बैकआउट हो गया। तो उस मामले में बहुत फॉर्चुनेट रहे हैं। फॉर्चुनेट रहे हैं वो। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आई बिलीव इन मूविंग वेरी क्विकली। जितने भी डिसीजंस लाइफ में ये हैं रिस्की वाले, और मैं जल्दी जल्दी लिए हैं। शादी नहीं इसमें से बहुत जल्दी जल्दी करी थी। हाँ मतलब हाँ देवी आंसू क्या तुम्हें नहीं तुमने एक, अब तुम्हें रियलाइज होना चाहिए ना, जल्दी जल्दी वाले डिसीजन में सारे बढ़िया हैं मेरी, अच्छा बेस्ट डिसीजंस। तो ठीक है। मैं एक्चुअली ना चीज़ें चूज़ करने में और डिसाइड करना भी कि लेना है कि नहीं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट कर सकता। इवन जब हम BNQ गए होते कल, तो दिव्या डिसाइड कर रही थी कि यार ये वाला पायदान लेगी वो। अब देखो और बना रहे उसने जो चीज़ आप लोगे, उसने एंड में वही लिया जो मैंने सबसे पहले कहा था, ये बोल दे बोल। हाँ, एंड में उसने वही खरीदा जो सबसे पहले मैंने उठाया था। और ना मुझे उससे ऐसा हो रहा था कि भाई क्या फ़र्क पड़ता है कौन सा पायदान, क्योंकि नहीं डेफिनेटली पड़ता है, डेफिनेटली। मैं उन चीज़ों में ज़्यादा टाइम लगाता हूँ कि बल्ब कौन से लेने हैं, ये सब चीज़ें। लेकिन मेरा बहुत क्विक डिसीजन होता है। पॉइंट ये था, क्विक डिसीजन का मतलब ये था कि अब देखो, अब आप हमको अगर फेब में हमको घर पसंद आया, मार्च अप्रैल में हमें चाबी मिल गई, करेक्ट। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द क्विकेस्ट हाउस डील्स एवर, क्योंकि उतनी जल्दी होता नहीं है यहाँ पे, प्रोसेस करते ही नहीं है। बीच में हमें एक बार आ गए तो हमारे सॉलिसिटर्स थे कि हम नहीं कर पाएंगे इतनी तेज़, हम आपको अब नया डेट दे रहे हैं, यू विल गेट द हाउस इन एंड ऑफ जुलाई। एंड ऑफ जुलाई एंड ऑफ जुलाई मैंने कहा था एंड ऑफ जुलाई से इतनी पेशेंस मेरे अंदर नहीं है, अभी चाहिए भाई। और ये अर्चना ये बोला कि जब हमने आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करी है तो आप डू ऑल द प्रोसेस दैट्स नीडेड, नहीं होता तो अलग बात है। मैंने कहा उनको कि स्टैम्प ड्यूटी छोड़ो, आप नहीं बचती। द पॉइंट इज हम फास्ट ट्रैक सर्विस में ले रहे हैं कि हम एक फास्ट टीम मिलती है, डेडिकेटेड एक सॉलिसिटर मिलता है जो सिर्फ हमारे केस पे काम कर रहा है, करेक्ट। अदरवाइज क्या होता है, एक सॉलिसिटर 4 केसेस पे काम कर रहा है, तो आप उनको आज ईमेल करोगे, 6 दिन बाद वो रिप्लाई करेंगे। उसके बाद होता क्या है, सैटरडे संडे वैसे भी काम नहीं करता, 5-6 बजे के बाद कोई आपको रिप्लाई नहीं आएगा। यू हैव टू कॉल देम
और मैंने इतना चेज़ किया है, एवरी डे आई वॉज ऑन द कॉल, एवरी डे आई यूज्ड टू कॉल द सॉलिसिटर और माई अकाउंट मैनेजर, एवरी डे आई यूज्ड टू कॉल द, ऑलमोस्ट एवरी डे। और ये मैंने बहुत लोगों से आपको सुना है कि ये तो आपको करना ही पड़ता है। हाँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि सॉलिसिटर्स केसेस ज़्यादा ले लेते हैं और उनकी कैपेसिटी इतनी होती नहीं है, तो वो आपको एक चीज़ है जो आपको करनी पड़ेगी, राइट डाउन डेट्स इन द मेल्स कि ठीक है इस डेट पे आप मुझे इसका जवाब दे दो, या इस डेट पे, मतलब जितना ज़्यादा आप डेट डालते रहोगे मेल पे उतना ज़्यादा एक प्रेशर बिल्ट होता है कि इन माई प्रीवियस कॉन्वर्सेशन आई स्टेटेड कि 29th of April तक आप मुझे बता दोगे, बट मेरे को अभी कोई जवाब नहीं आया है। तो ये सब करना पड़ता है, बट ठीक है, इट वॉज स्टिल बहुत बहुत मेहनत लगी है, बट फिर भी हमारे को टचवुड बहुत जल्दी हर मिल के ये थी थोड़ी ये हमारे गड़बड़। तो आप प्लीज़ अपने टेलीकॉम बिल्स, अपने गैस बिल्स, अपने रेंट, सब कुछ, हाँ, उसके जो सेटलमेंट अमाउंट है ना, वो आप ज़रूर फिगर आउट करना कि वो आपने पे किया है कि नहीं। कॉल देम अप एंड टेल देम कि मेरा ये अकाउंट नंबर है, ये नंबर है, इज़ इट कम्प्लीटली सेटल्ड और नॉट। और ये मिथ जो एक्सपीरियंस का आप स्कोर देके खुश होते रहते हो, तो वो आप तीनों वेबसाइट्स पे जाके अपना स्कोर ज़रूर देखें। इवन इफ़ यू हैव टू बाय अ हाउस इन 1 or 2 years टाइम, यू शुड नो कि आपका स्कोर ठीक है या नहीं। तीनों पे जाके नाम भी देखिए, जस्ट गो टू चेक माई फाइल डॉट कॉम। माई फाइल, हाँ चेक माई फाइल है ना वो, हाँ, चेक माई फाइल। उसमें क्या होता है, आप अपना सम डिटेल डालते हो, वो सारी तीनों की कंबाइंड रिपोर्ट आपको दे देगा। दिस इज़ वॉट द एजेंट्स विल यूज़ एंड अप यूजिंग। सो वो चीज़ है। उसके बाद तो ऑब्वियसली देन वी चेंज आवर एजेंट ऑल्सो, जो हम कॉर्नल्स के थ्रू हमने किया, हाँ, जो सारा मॉर्गेज एप्लीकेशन एंड एवरीथिंग। बेसिकली ये होता है कि जो बड़े बड़े ये रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, सब कुछ ये आपको बहुत अच्छी डील्स दिला देते हैं, जो शायद आप पर्सनली अगर आप अप्लाई करते हो, या आई डोंट नो पर्सनली अप्लाई कर भी सकते कुछ होते हैं प्राइवेट लेंडर्स भी होते हैं, प्राइवेट मार्केट को मॉर्गेज एडवाइजर्स भी होते हैं। हाँ, तो वो आपको शायद वो रेट ना दिला पाए, क्योंकि इनका क्या होता है, एवरी डे दे गेटिंग सो मेनी पीपल टू द बैंक जिनको वो लोन दिला रहे हो, तो उनके रिलेशंस भी होते हैं और सब कुछ है, और बहुत ज़्यादा क्विक मेल्स के रिप्लाई आ जाते हैं। हम बात करते थे और ऐसा, तो वो हाथ के हाथ ही चेक भी कर लेते थे, और इनके कुछ ऐप्स भी होते हैं जिसमें इनको लाइव रेट्स आते हैं। बट एट द सेम टाइम मैं आपको ये बोलूँगा कि सी, जो भी सर्विस आप यूज़ कर रहे हो एजेंट की, यू विल हैव टू चेज हिम। जब तक मैंने अपने एजेंट से बात करके उसको ये नहीं बोला चेक द न्यू रेट्स, तो हमको रेट दिया था उन्होंने 5.74, ठीक है। देन कोई 1 डेढ़ हफ्ते मैंने उसको कॉल किया, कैन यू चेक फॉर द न्यू रेट्स। मैं न्यूज़ देखता रहता था, न्यूज़ आई भी थी कि रेट्स कम कम होने वाले हैं, तो मैं ऑनलाइन देखता रहता था, कम हो रहे। मैंने उसको फिर से कॉल किया, कह रहे ओके द न्यू रेट इज़ 5.1। मैंने कहा नया मेरे को मॉर्गेज इन प्रिंसिपल इसके बेसिस पे दे दे गेव मी दैट। उसके बाद घर लेने से पहले मुझे लग रहा था कि थोड़ा और कम हो जाए ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। करते करते मैंने फिर उसको कॉल किया, तो उसने मुझे बोला पहले तो ही सेट कि आई थिंक यू हैव द बेस्ट रेट्स। मैंने कहा बट बाय आई थिंक देयर इज नो हार्म इन चेकिंग इट। तो ही सेट के ओके लेट मी चेक। मैंने उसको बोला कि मैंने सुबह ही पढ़ा है कि रेट्स शायद बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कम किया, तो कैन यू प्लीज़ चेक। ही चेक डेट, ही सेट कि नाउ यू गेटिंग 4.7। तो आपका अगर 50 पाउंड 60 पाउंड भी महीने का कम हो रहा है तो वाई नॉट सेव इट, है ना, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को उम्र भर का पैसा है। हाँ। उसके बाद क्या है ना, फिर आपको होम इंश्योरेंस भी लेनी होती है, दैट इज ऑल्सो अनदर एडेड एक्सपेंस, जिसके बिना यू कैन आदमी का ही जिसके बिना यू कैन मूव अहेड विद द परचेज। हाँ, ये था हमारा एक जो सबसे बड़ा स्ट्रगल था इस पूरे प्रोसेस के अंदर। बाकी सब चीज़ें तो हम काफ़ी टाइम से प्लानिंग करके चल ही रहे थे कि ऐसा वो दिमाग में नहीं था कि घर लेना है, बट फंड वाइज मैं पिछले साल भी प्रिपेयर था, इस साल भी प्रिपेयर था, बट दिस टाइम दिस वाज द परफेक्ट विंडो। बहुत ब्लेसिंग्स थी मॉम डैड की, दिव्या की मम्मी पापा की, मेरे मॉम डैड की और भगवान की, कि सब चीज़ें पजलाए से भी हाँ अलाइन हुई एंड देन परफेक्ट टाइम आई दिस। और हाँ, जब भी हम मेल कर रहे हैं सब लोगों को, भाई इनको ना, अगर आपके पास एक डेडलाइन है ना 10 फॉर एग्जाम्पल 10 तारीख की, तो मैं उनको लिखता था कि 6, कि भाई मेरे को 6 तारीख तक ही चाहिए। तो वो भी मेल पे लिखता था ओके। तो 6 की जगह 6 को शाम को मुझे मिल जाता था। सो आई यूज्ड टू गेट 4-5 डेज़ का थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस। हाँ, कि ये नहीं तो ऐसा ना हो ना कि वो आपने उनको बोला कि 10 तारीख तक मुझे मॉर्गेज इन प्रिंसिपल चाहिए या मुझे अप्रूवल चाहिए, जो भी किसी भी चीज़ का, तो आप अगर उनको 10 की डेट बोलोगे ना तो बहुत कट टू कट हो जाता है। कभी कभी वो नहीं भी आएगा, समटाइम्स की मेल मिस हो गई, स्पेसिफिकली इफ यू आर नॉट ऑन अ फास्ट ट्रैक सर्विस। तो हमारे केस में मैं थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड कर रहा था डेली बेसिस पे, और सही हो गया सब। मेहनत बहुत लगी, बट आई थिंक अभी और बहुत मेहनत करनी बाकी है, क्योंकि अब हम घर में मूव हो रहे हैं, घर पेंट हो रहा है, हम खुद पेंट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ब्यूटिफाई करेंगे धीरे धीरे इसको। मॉम डैड बहुत खुश हैं, धीरे धीरे आपको अपडेट मिलते रहेंगे।
गृह प्रवेश की पूजा हम कर चुके हैं, आपका व्लॉग बहुत जल्दी डालूंगा मैं। और फिलहाल पेंट वर्क हो चुका है, दिव्या ने भी पेंट किया रूम, मैंने भी पेंट किया। ज़्यादा अर्चना ने किया है और थोड़े थोड़ा मैंने और पापा ने भी की है साथ में। मेरे पापा तो बहुत टेक्निकल इंसान है ना, हाँ, वो तो पूरा अच्छे से। कुछ कुछ जगहों पे जहाँ मैं अटक रहा था, जैसे वो कुछ कुछ कील निकालने हैं, फिर उसको भरना है, तो वो पापा बिल्कुल ऐसा कर रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट उन्होंने कर दिया। फिर उसको घिस के मैंने फिर पेंट किया, मज़ा आया बहुत, मतलब एक पर्सनलाइज्ड फीलिंग आई कि अपना घर पेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। और मुझे ये था कि हम जो खुद कर सकते हैं, और अभी मैंने छुट्टी भी ली हुई है, सब कुछ है, तो वी हैव द परफेक्ट टाइम। और बाकी खुद भी सीख रहे इतनी सारी चीज़ें, और कलर्स भी हमको जो चाहिए थे, कि आप किसी और को हायर कर लो आप चीज़ें करने के लिए, तो वो आप लास्ट मिनट पे आप चेंज नहीं कर सकते कि दिमाग चेंज हो गया यार, ये छोड़ दे, ये वाली कर लेते हैं। हम तो एक्सपेरिमेंट, हम सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और चलो हो गया। अच्छा ये करके देखते हैं, ये नहीं अच्छा ये ले ले क्या, चल इसके ऊपर ये वाला कोड मार देते हैं। तो वो सब खुद कर सकते हो आप। डियर ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है आप कैसे टाइप के इंसानों को ये सब करना पसंद है या नहीं। हमें तो अच्छा लगता है, तो मैं आई एम बिल्ट फॉर दिस। पापा को मैं लेके गया BNQ, मैंने कहा आपको BNQ ले, पापा खुश हो रहे हैं, ऐसे हार्डवेयर स्टोर क्या बढ़िया बनाया हुआ है। तो DIY मतलब यहाँ पे तो स्टोर्स ही DIY के लिए ना, कि आप अपने हिसाब से डू इट योर। हाँ डू इट योरसेल्फ, उस हिसाब से हर चीज़, लकड़ी आपको साइज़ की कटी हुई मिलेगी, कुछ भी आपको डेकोरेटिव चीज़ बनानी है, यू कैन डू इट योरसेल्फ इफ़ यू हैव द मैक्स। कभी भी नहीं सोचा था कि हमारे जितनी भी स्किल्स होंगी उसमें पेंटिंग का हाउस भी आ जाएगा। ये वो भी ओके, सेंड योर कोड नाउ। अगर आपके घर में कुछ हो तो हम अच्छी खासे वी कैन हेल्प यू आउट। प्रॉपर टेप लगा के लाइनें निकाली हैं, प्रोफेशनल काम करेंगे हम बिल्कुल। बिल्कुल। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप हमारी जर्नी से रिलेट कर पा रहे हों, जो लोग घर खरीदने के प्रोसेस में हैं किसी भी कंट्री के अंदर, और आई एम श्योर कि ये वीडियो कुछ तो इंसाइटफुल होगा उनके लिए। और अगर स्पेसिफिकली अगर आप UK में ले रहे हो तो भाई ये वीडियो बहुत काम आने वाला है। सारी चीज़ें आप अपने देख लेना, फाइल्स अपनी चेक कर लेना, एंड एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम जस्ट बी प्रिपेयर्ड टू बाय हाउस, क्योंकि जब भी अपॉर्चुनिटी आती है ना, क्विकली उसको फ़ायदा उठाओ, गेट ऑन द प्रॉपर्टी लैडर एज सून एज पॉसिबल। ऑब्वियसली यहाँ पे अक्रॉस UK डिफरेंट रेट्स है। आप जितना नॉर्थ जाओगे उतना आपको प्रॉपर्टी रेट्स कम मिलेंगे। हम मिडलैंड्स में हैं, जैसे आप नीचे साउथ लंदन और उस साइड चले जाओगे तो वो फिर रेट्स और बढ़ जाएंगे। तो मिडलैंड्स इज़ मुझे लगता है कनेक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप नॉर्थ भी जल्दी पहुँच सकते हो, साउथ भी जल्दी, आप बीच में हो। और यहाँ पे भी कोई सस्ते रेट्स नहीं है, हाँ बहुत है, बहुत महंगे हैं। क्योंकि सेम हाउस हम लिवरपूल या कहीं उस साइड देखेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा, हमें वीडियोस भी हमने देखे, हमें कहा यार ये घर इतने का मिल रहा है, हम यहाँ क्या कर दें। बट फिलहाल काम यहाँ है, दोस्त यहाँ है, और लेमिंगटन हमें बहुत अच्छा लगता है। ये जस्ट लाइक 5-10 मिनट्स अवे फ्रॉम इट। और क्योंकि अब लाइफ बना लिया है यहाँ पे, तो यू थॉट इट्स अ नाइस डिसीजन टू जस्ट बाय अ हाउस हियर। बहुत देर हमने बात कर ली आज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नई जर्नी के साथ हमारी जुड़ रहे हैं अब आप, और आई होप यू एन्जॉय द न्यू थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस एंड शेयर विद यू। हाँ चलिए, पीछे की वॉल का कलर कैसा लगा बताना ज़रा। सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक। थैंक यू सो मच, सी यू सून।